कर्तव्य पालन। जिन कार्यों को करने की हृदय स्वीकृति दे वही मनुष्य का कर्तव्य अथवा धर्म है, और हृदय जिन कार्यों को करने की सलाह न दे उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अधर्म या अकर्तव्य हैं। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का यथोचित रीति से पालन करता है, उस सदाचारी मनुष्य को कभी भी कोई दुख नहीं सहन करना पड़ता, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छानुसार कार्य करता है। इसलिए ईश्वर सदैव उस पर दया दृष्टि रखते हैं। प्रायः ऊपर से देखने पर सदाचारी पुरुष निर्धन और दुखी मालूम होते हैं, पर वास्तव में ये बात नहीं है। सदाचारी पुरुष में असाधारण दैवी शक्ति होती है। जिस पुरुष में वो दैवी शक्ति है वो दुखी कैसा? सदाचारी पुरुष निर्धन तो हो ही नहीं सकता। सच पूछा जाए तो सच्चा खजाना सदाचारी के ही पास है। उसका वो खजाना कभी खाली नहीं होता, उसे खर्च करने पर बढ़ता ही जाता है। सदाचार के विचारों का चिंतन करने से ही आत्मा को अपार शांति और शीतलता प्राप्त होती है। दुष्टों को सदा अपने दुश्मनों का भय रहता है कि कहीं कोई हमारा अनिष्ट न कर दे, पर सदाचारी के पास ये सब बातें कहाँ? वहां न कोई दोस्त है और न दुश्मन। उसके लिए तो सारा संसार एक सा है। ईश्वर चाहता है कि प्राणी इस जगत में अच्छे अच्छे कार्य करे और अंत में परम मोक्ष को प्राप्त हो। अखंड ज्योति, फरवरी 1941, पृष्ठ 24। कर्तव्य पालन। जिन कार्यों को करने की हृदय स्वीकृति दे वही मनुष्य का कर्तव्य अथवा धर्म है, और हृदय जिन कार्यों को करने की सलाह न दे उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अधर्म या अकर्तव्य हैं। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का यथोचित रीति से पालन करता है, उस सदाचारी मनुष्य को कभी भी कोई दुख नहीं सहन करना पड़ता, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छानुसार कार्य करता है। इसलिए ईश्वर सदैव उस पर दया दृष्टि रखते हैं। प्रायः ऊपर से देखने पर सदाचारी पुरुष निर्धन और दुखी मालूम होते हैं, पर वास्तव में ये बात नहीं है। सदाचारी पुरुष में असाधारण दैवी शक्ति होती है। जिस पुरुष में वो दैवी शक्ति है वो दुखी कैसा? सदाचारी पुरुष निर्धन तो हो ही नहीं सकता। सच पूछा जाए तो सच्चा खजाना सदाचारी के ही पास है। उसका वो खजाना कभी खाली नहीं होता, उसे खर्च करने पर बढ़ता ही जाता है। सदाचार के विचारों का चिंतन करने से ही आत्मा को अपार शांति और शीतलता प्राप्त होती है। दुष्टों को सदा अपने दुश्मनों का भय रहता है कि कहीं कोई हमारा अनिष्ट न कर दे, पर सदाचारी के पास ये सब बातें कहाँ? वहां न कोई दोस्त है और न दुश्मन। उसके लिए तो सारा संसार एक सा है। ईश्वर चाहता है कि प्राणी इस जगत में अच्छे अच्छे कार्य करे और अंत में परम मोक्ष को प्राप्त हो। अखंड ज्योति, फरवरी 1941, पृष्ठ 24। दूसरों पर दया करो। महान पुरुषों के पास पैसा नहीं होता और न वे उसकी इच्छा करते हैं, क्योंकि दया से लबालब भरा हुआ हृदय उनके पास कुबेर के भंडार की तरह मौजूद रहता है। कहते हैं कि इस दुनिया में गरीब का कोई ठिकाना नहीं। निश्चय समझो, परलोक में उसका कोई ठिकाना न होगा जिसके मन में दया नहीं है। दरिद्र मनुष्य एक दिन संपन्न हो सकता है, परंतु वो भिखमंगा इसी तरह दर दर पर दुत्कार खाता फिरेगा जिसका हृदय दया से रहित है। सत्य को कौन प्राप्त करेगा? ईश्वर के दर्शन कौन करेगा? वो जिसके हृदय में दया है। निर्दय मनुष्य तो अपाहिज है। वे अपनी बगल में रखे हुए उत्तमोत्तम पदार्थों को भी न ले सकेंगे। अरे ओ निर्दयों, ठहरो। दूसरों को सताने से पहले जरा सोचो तो सही कि जब इसी तरह तुम भी सताए जाओगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी। दया का परित्याग करके क्रूरता और पाप के पथ पर आरूढ़ क्यों होते हो? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि इन दुष्ट कर्मों का फल तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक घुट घुट कर भुगतना पड़ेगा। धरती माता साक्षी है कि नारकीय यंत्रणाएं पापियों के लिए ही हैं, दयालु के लिए नहीं।
जिनके हृदय में दया है वे अंधकार में न भटकेंगे। इसलिए ऐ आंख वालों, देखो और अपने मन में दया को स्थान दो। दूसरों के साथ दयालुता का व्यवहार करो। अखंड ज्योति, फरवरी 1942, पृष्ठ 13। दूसरों पर दया करो। महान पुरुषों के पास पैसा नहीं होता और न वे उसकी इच्छा करते हैं, क्योंकि दया से लबालब भरा हुआ हृदय उनके पास कुबेर के भंडार की तरह मौजूद रहता है। कहते हैं कि इस दुनिया में गरीब का कोई ठिकाना नहीं। निश्चय समझो, परलोक में उसका कोई ठिकाना न होगा जिसके मन में दया नहीं है। दरिद्र मनुष्य एक दिन संपन्न हो सकता है, परंतु वो भिखमंगा इसी तरह दर दर पर दुत्कार खाता फिरेगा जिसका हृदय दया से रहित है। सत्य को कौन प्राप्त करेगा? ईश्वर के दर्शन कौन करेगा? वो जिसके हृदय में दया है। निर्दय मनुष्य तो अपाहिज है। वे अपनी बगल में रखे हुए उत्तमोत्तम पदार्थों को भी न ले सकेंगे। अरे ओ निर्दयों, ठहरो। दूसरों को सताने से पहले जरा सोचो तो सही कि जब इसी तरह तुम भी सताए जाओगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी। दया का परित्याग करके क्रूरता और पाप के पथ पर आरूढ़ क्यों होते हो? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि इन दुष्ट कर्मों का फल तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक घुट घुट कर भुगतना पड़ेगा। धरती माता साक्षी है कि नारकीय यंत्रणाएं पापियों के लिए ही हैं, दयालु के लिए नहीं। जिनके हृदय में दया है वे अंधकार में न भटकेंगे। इसलिए ऐ आंख वालों, देखो और अपने मन में दया को स्थान दो। दूसरों के साथ दयालुता का व्यवहार करो। अखंड ज्योति, फरवरी 1942, पृष्ठ 13।